चलेगी। पांडा की नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फूड पांडा की नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फूड पांडा की नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सीनियर राइडर हैं, कम से कम 2 से 3 साल हम हो गए हैं इस जोन में काम करते हुए, तो हमारी इन्होंने आइडिया ऑफ बोर्ड कर 18 रुपये लीटर फ्यूल था और तब भी हमें 55-60 ज़्यादा मिल रही तो 65 अर्निंग मिल रही थी और फिलहाल हमारी भी यही अर्निंग मिल रही है। जो हमारे कस्टमर हैं, कस्टमरों से ये 95-100 प्लस रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले भी स्ट्राइक की थी, कंपनी के नुमाइंदे आए थे, वो उन्होंने कहा था कि हफ्ता हमें टाइम दें तो आपके जो मुतालबात हैं वो मंजूर करेंगे। गरीब बंदे हैं यार, हम कहते हैं हम खुद इतने गरीब हैं कि बस क्या बताएं आपको, बस सब कुछ जो था उन्होंने हमसे ले लिया। देखें आज कितनी दिहाड़ियाँ मिस हो रही हैं सब की, ठीक है, कितने दिन ज़ाया हो रहे हैं, कंपनी को कोई इसका कोई जो है ना उसके असर ही नहीं हो रहा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं मंजूर हुसैन सैयद। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है बैरिया फेज़ 7 शाहीन चौक में, जहां पे फूड पांडा वाले अपनी कंपनी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। फूड पांडा की नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फूड पांडा की नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक फूड पांडा के मुलाजिम मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। सर, आपका नाम? इब्राहिम सफदर। इब्राहिम साहब, आप ये बताएं कि फूड पांडा वालों ने आपको जॉब से क्यों निकाला हुआ है? सर, फूड पांडा वालों ने क्या जॉब से निकालना, इधर हम एहतजाज कर रहे हैं कंपनी के लिए, ठीक है, पुरअमन एहतजाज हमारा हो रहा है बाकायदा, ठीक है। हमारा ये मुतालबा है कंपनी से, सारी बात है, हमारी अर्निंग उन्होंने कम की हुई है, ठीक है। जिस टाइम पेट्रोल 118 रुपये लीटर था तब भी हमें 50 रुपये अर्निंग मिल रही थी, इस टाइम पेट्रोल 240 रुपये लीटर है, फिर भी अर्निंग हमें 60 रुपये 65 रुपीज़ मिल रही है, ठीक है। तो हमारा यही मुतालबा है कंपनी से कि हमारी अर्निंग बढ़ाई जाए, ठीक है। उसके अलावा कंपनी ने हमारे साथ और भी हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, कि हमारी आइडिया वगैरह इन्होंने ऑफ बोर्ड की हैं, और हम जो सीनियर राइडर हैं, कम से कम 2 से 3 साल हम हो गए हैं इस जोन में काम करते हुए, तो हमारी इन्होंने आइडिया ऑफ बोर्ड कर दी हैं, ठीक है। तो यही है कि अब कंपनी हमारी आइडिया ऑन बोर्ड करे और हमारे जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, वो कंपनी को चाहिए कि वो पूरे करे। ये तो आईडी ऑफ बोर्ड करने का मतलब तो आपको जॉब से फारिग कर दे रही है ना? सर, जॉब से फारिग इन्होंने सिर्फ इसलिए ये किया है, ये कदम उठाया क्योंकि हम इधर सीनियर राइडर हैं। तकरीबन हमारे साथ 10 से 12 राइडर ऐसे हैं जिनकी आइडिया ऑफ बोर्ड की हैं उन्होंने। वो इसलिए की हैं कि उनको पता था कि सीनियर राइडर है, अगर इनकी आइडिया हमने ऑफ बोर्ड कर दी है तो पीछे जो जूनियर राइडर हैं वो ऑलरेडी काम करने लग पड़ेंगे। वो नहीं इस चीज़ को फॉलो कर रहे, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हक पर हो और आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होनी चाहिए। अभी मज़ीद आपका फूड पांडा से क्या मुतालबा? सर, हमारा यही मुतालबा है, मेन मुतालबा तो यही है कि हमारी अर्निंग बढ़ाई जाए, कि हमारी अर्निंग इन्होंने बहुत कम की हुई, हद से ज़्यादा कम है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब पेट्रोल 118 रुपये लीटर था तब भी हमारी अर्निंग इन्होंने 50 रुपीज़ हमें दे रहे थे, अब पेट्रोल 240 रुपये लीटर हो गया है, तो आज भी अर्निंग हमारी 60-65 मिल रही है। कस्टमर से अर्निंग ले रहे हैं ये तकरीबन 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, और हमें जो दे रहे हैं 60 रुपीज़ 65 रुपीज़ 17, बहुत कम, ठीक है। तो फूड पांडा की तरफ से आपको फ्यूल नहीं मिलता? सर, कुछ भी नहीं मिलता, फ्यूल हमारे जेब से जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो नेट पैकेज है वो हमारी जेब से जाता है, कंपनी हमें इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमारे साथ नहीं कर रही। बाइक की मेंटेन ऐसा था कि बाइक पंचर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो हम अपनी जेब से अदा करते हैं। इसके अलावा कोई सहूलियात फूड पांडा की तरफ से? सर, सहूलियात कुछ भी नहीं है, फिलहाल तो कुछ भी हमें सहूलियात नहीं दे रही। हमारी जो अर्निंग है वो भी कम है, आपको पता है फ्यूल किधर जा रहा है इस टाइम, तो हमें कुछ भी नहीं मैसर हो रहा है, जिसकी वजह से हमने एहतजाज करे और पुरअमन एहतजाज हो रहा है। अगर हमारा ये एहतजाज कामयाब यहाँ पे इन्होंने ना किया, अगर हमारी बात कंपनी ने ना मानी, तो हम कल इंशाल्लाह GT रोड पे निकलेंगे, वहाँ पे हमारा एहतजाज होगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फूड पांडा के एक और राइडर मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आपका नाम? जी बनारस नाम है सर मेरा। बनारस साहब, ये बताएं कि फूड पांडा की तरफ से जो मुश्किलात आपको आ रही है, इसके लिए आपका क्या मुतालबा है? सर, सबसे पहले हमारी जो मुश्किलात आ रही है ये आ रही है चूँकि फ्यूल तो सबके सामने बड़ा है, कितना बड़ा है, और जब हमारा 118 रुपये लीटर फ्यूल था और तब भी हमें 55-60 ज़्यादा मिल रही तो 65 अर्निंग मिल रही थी, और फिलहाल हमारी भी यही अर्निंग मिल रही है। जो हमारे कस्टमर हैं, कस्टमरों से ये 95-100 प्लस रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं और हमें 60 रुपीज़ दे रहे हैं चार्ज। एक दिन पहले ये पिछले सवार की बात है, सवार को दिन हमने एहतजाज किया, प्रमन एहतजाज रखा, हम यहाँ पर आके बैठे, हमसे फूड पांडा के बंदे बात करने के लिए, उन्होंने हमसे टाइम दिया कि आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दें, आप लोग अपना काम करें, आपके मुताबिक
मुतालबात सारे कंपनी यहाँ पे हाल करेगी, आपको अर्निंग भी वही मिलेगी। बाकी आपके जो इशू हैं आउट ऑफ जून हमारे आर्डर मसला था सबसे बड़ा, उस टाइम पे ये इशू हमारे साथ चल रहा था। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में आपके सारे मामलात हम हाल करके देंगे। एक हफ्ता गुजर गया, हमने एक हफ्ता वेट किया। एक हफ्ते के बाद हम फिर यहाँ पे एहतजाज करने बैठ गए। हम जब यहाँ पे एहतजाज करने बैठे, चौथा दिन हम लोग सड़कों में बैठे हुए। यहाँ पे कोई पांडा की तरफ से हमें कॉल नहीं आई, कोई फूड पांडा कंपनी की तरफ से हमसे रब्ता नहीं किया गया, कोई ऑफिस से उनका बंदा यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए नहीं आया कि यार हम जाकर पूछे लड़के रोड पे क्यों बैठे हैं, जून बंद करके क्यों बैठे हैं। और जो हमने जिनको लीडरशिप दी थी, जो हमारे लीड करने वाले 4, 5, 7, 8 लड़के जो हमारे थे, उनको उन्होंने आराम से ऑफ बोर्ड कर दिया कि इनको हम ऑफ बोर्ड कर देंगे। ऑलरेडी जो सीनियर राइटर या ऑफ बोर्ड हो जाएंगे और जो जूनियर राइटर हैं ये आराम से काम करने। और अब वो लालच दे रहे हैं, या बाहर से लड़कों को बुला रहे हैं कि हम 40 ऑर्डर पे 5000 बोनस ये दे रहे हैं। और मैं ये वजह कहना चाहता हूँ फूड पांडा कंपनी को कि इस जून में हमारी 3 साल मेहनत है। ये जून हमने बनाया है, 3 साल मेहनत करके यहाँ पे जून में बनाया हम राइडरों ने, जिनको वो ऑफ बोर्ड कर रहे हैं। ये सोचे ही ना कि बाहर से आके जून में कोई ये हमारा हक है हम लेंगे, जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे अपना हक लेने के लिए। फिलहाल तो हमारा पुरअमन एहतजाज है यहाँ पे। 4 दिन से हम देख रहे हैं कोई आके बात करेगा। अगर यहाँ पे हमसे बात नहीं की कंपनी ने किसी से, तो हम बाहर जाएंगे, हम GT रोड जाके बंद करेंगे, अपना एहतजाज करेंगे। वहाँ पे हमें हमारे हकूक मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये पुरअमन एहतजाज करने के लिए हमारा हर हद तक जाने के लिए तैयार है। हमारे साथ सरासर हम कंपनी ज्यादती कर रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है बहुत ज़्यादा। उनको देखना चाहिए, हम राइडरों की वजह से तो उनका चल रहा है। ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए कि ये जून कहाँ पे था और कहाँ पे हम लोगों ने मेहनत करके पहुँचाया है। अब फ्यूल की सिचुएशन सबके सामने कि फ्यूल की रेट कहाँ पे पहुँच गए, ये किस तरह बन गए। कंपनी को नज़र आ रहा है ना ज़ाहिर है फ्यूल कहाँ पे है, और उनको हम पे भी चौथा दिन है। सबसे बड़ी बात ये, हम यहाँ पे चौथा दिन है बैठे हैं, रोड पे एहतजाज कर रहे हैं, कोई कंपनी का बंदा हमसे बात करने क्यों नहीं आया। अच्छा, तो कंपनी के जो बंदे आपसे पहले बात करने आए थे, तो उनका कंपनी में क्या होता है कि उन्होंने आपसे किस शराइत बेस पे बात की? वो ये पिंडी में उनका ऑफिस है, ठीक है। वहाँ जो सेंटर में पिंडी सेंटर में नया ऑफिस सदर में इस दफ़ा खुला है, वहाँ से बंदे हमसे 2 मैडम थी और 2 बंदे थे, वो हमसे बात करने आए थे। हमारे 4-5 लड़के जो हमने सीनियर बनाए थे, वो उनको साथ लेके ऑफिस गए थे। तो बाकी आप काम करो, हम वहाँ पे जाकर उनको यकीन दिलवाया हमारे बंदों को, 1 हफ्ते तक आपके सारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे। पूरे होने से अर्निंग ज़्यादा होने से और कम हुई है, लेकिन हमारी अर्निंग ज़्यादा नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमें दोबारा फिर एहतजाज करना पड़ा। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपका जो इंक्रीमेंट वगैरह है या अर्निंग है, ये तो ये कितनी परसेंटेज बढ़ाई जाए? देखिए मेन हमारा मसला तो यही है, ये तो हमारी अर्निंग है। कम से कम हमें जो अगर करीब का आर्डर है, छोटा आर्डर है, ठीक है, उस पर हमें कम से कम ये 100 प्लस देंगे। जो दूर का आर्डर है, यहाँ से हम फेज़ 8 की तरफ या यहाँ में हम आर्चर एरिया या दूर आर्डर लेके जाते हैं, जो हमारी 12-15 मिनट की राइड होती है, उस पर हमें कम से कम ये 150 या 150 प्लस रुपये मिलेंगे, तो तब हम काम करने के लिए राज़ी होंगे। अदरवाइज़ चूँकि बाइक मेंटेनेंस जो होता है ये भी राइडर का होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो होता है पेट्रोल होता है, फ्यूल, ये भी राइडर का होता है हमारा। जो नेट पैकेज होता है ये भी राइडर का होता है। बाकी अखराजात होते हैं ये भी राइडर के होती हैं। बाकी कंपनी हमें कोई चीज़ नहीं फेवर कर रही, स्वाय अर्निंग के कुछ भी नहीं दे रही वो हमें। बाकी हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। एक ही मुतालबा हमारा कंपनी से, जो हमारे लड़के ऑफ बोर्ड किए, क्यों किए, बिला वजह किए हैं, वो तो हमारे हकूक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए यहाँ पे खड़े हैं ना। हमसे आए बातचीत करें, जो वो हमसे आके बातचीत करके तब हमने उनकी बात नहीं बनी, किसी कंप्रोमाइज़ भी नहीं गए। फिर उनका बनता है कि उन्होंने राइडर ऑफ बोर्ड किए या कोई इस तरह का सिचुएशन उन्होंने की, चलो समझ में ही आता है। जब कोई हमसे बात ही करने नहीं आ रहा, चौथा दिन हम यहाँ पे सड़क पर बैठे हैं, फिर भी उठ के हमारे राइडर ऑफ बोर्ड किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं। और दूसरा मुतालबा हमारा उनसे ये है कि हमें इस अर्निंग में तो काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं काम हमसे हो रहा है, कैसे काम करेंगे, कमाने के बजाय उल्टा ऊपर लगा रहे हैं हम, कैसे काम होगा हमसे। अच्छा, इसके अलावा जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसमें आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है? देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई इंश्योरेंस नहीं दे रही है। क्योंकि कितने राइडर आपके सामने सुनते होंगे दिन को वायदे, कितने राइडर हमारे मेहनत करते करते रोड में, कितने हमारे जवान अपनी जानें ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आज तक कोई एहसास नहीं हुआ इसको, इस कंपनी को, राइडर का। ऐसा कोई इन्होंने नहीं इंश्योरेंस बनाई है, ऐसी कोई सिचुएशन बनाई है, तो नहीं है इनको किसी राइडर का एहसास हुआ आज तक। इसके अलावा जो रोड पे जाते हुए कई दफ़ा हमने सुना है कि जी राइडर्स को लूट लिया गया है, तो उसमें आपके साथ कंपनी क्या तावन कर? देखिए, ये हमारे जून में एक वाक़यात हुए भी थे, हमारे राइडर यहाँ पे मौजूद है जिनके साथ ये वाक़यात हुआ था। सबवे पे जब ये मसला हुआ था, तो हमारे राइडर के पास तकरीबन 35,000 कैश थी, 35,000 कैश लूटी गई थी। हम लोगों को राइडरों ने चंदा करके उसको पूरा करके दिया, लेकिन कंपनी ने उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। 10, 15, 20 के हम इसको दे दें, वो कंपनी ने कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया। बाकी हम राइडरों ने चंदा करके उसका जो लॉस हुआ था, 10 कर सकते थे, 15 कर सकते थे, वो हमने उसको पूरा किया। इसके साथ जो फ्यूल की कीमत गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, तो उसमें आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे?
जी यही हम इनसे यही मुतालबा करना चाहते हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब, जो गरीब आदमी है या जो लो लेवल का मिडिल क्लास बंदा है उसका यहाँ पे जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी भी खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है गरीब आदमी के लिए। तो हम इनसे यही मुतालबा करेंगे, थोड़ी महंगाई की सिचुएशन को देखना चाहिए इनको, बहुत ज़्यादा महंगाई कर रही है उन्होंने 1.5 महीने में आकर। तो गरीब आदमी का जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, गुजारा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, 2 टाइम का खाना खाना में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और मुलाजिम मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपका नाम? शुजात हुसैन। शुजा साहब ये बताइए कि आपका क्या मुतालबा है? सर यही मुतालबा है, हमने तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले भी स्ट्राइक की थी, कंपनी के नुमाइंदे आए थे, वो उन्होंने कहा था कि हफ्ता हमें टाइम दें तो आपके जो मुतालबात हैं वो मंजूर करेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो वो फिर हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर के नहीं किए, तो फिर हम आज 4 दिन हो गए फिर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। सर ज़्यादती हो रही है, मतलब 65 रुपये 60 रुपये एक आर्डर के डिलीवरी के मिल रहे हैं, उसमें आपने तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर सफ़र करना होता है, तो उसमें तो वो बाइक का पेट्रोल मेंटेनेंस, मोबाइल चेंज कराना और भी पंचर हो जाए, बहुत रोले हैं सर। तो क्या आपको कंपनी के जो स्टाफ है या कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तरफ से कोई आपसे रब्ता नहीं किया गया अभी तक? सर इस पिछली दफ़ा किया गया था, हफ्ता पहले हमने की थी, तो उन्होंने हफ्ता टाइम मांगा था, रब्ता किया था। इस दफ़ा 4 दिन हो गया, कोई बंदा नहीं आया, बल्कि दूसरे जोन से लालच दे के कि हम आपको इधर 40 आर्डर करें तो 5,000 बोनस देंगे, उस पर 150 रुपये घंटे की गारंटी देंगे, अगर आर्डर नहीं लगता तो लालच दे के इधर राइडर भेजे गए हैं, तो वो भी मतलब चले गए हैं। उन्होंने देखा इधर स्ट्राइक चल रही है, उन्होंने भी हमारा राइडर भाई थे साथ दिया है, वो भी वापस चले गए, दूसरे जोन से आए हुए थे। तो अभी आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा सर हमारी जो अर्निंग है इंक्रीज़ की जाए, मतलब 60-65 कभी कभी 40 रुपये का आर्डर भी लग जाता है डिलीवरी, हमारे मतलब अर्निंग 40 रुपये भी आर्डर की होती है, तो ये तो ज़्यादती है सर। 40 रुपये में अब बंदा क्या करेगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और राइडर मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? जी आसिफ मुश्ताक नाम है जी। अच्छा आसिफ साहब, हमने सुना था कि आपके साथ कोई लूट मार का भी हुआ है। जी बिल्कुल जी, मेरे साथ सब वे पे वाक़या हुआ है। तो 4 बंदे नामालूम अफराद अंदर आए हैं, हम अपने ऑर्डर के लिए बैठे हुए थे, कस्टमर का जो ऑर्डर होता है हमारे पास, तो अचानक से वो अंदर आ गए, उन्होंने गन पॉइंट में हमें हिरासा कर लिया और कह रहे हैं कि जी जितनी भी पेमेंट है सब कुछ दे दो हमें। यार गरीब बंदे हैं यार, हम कहता है हम खुद इतने गरीब हैं कि बस क्या बताएं आपको, बस सब कुछ जो था उन्होंने हमसे ले लिया, और उन्होंने एक बल्कि मेरे पे फायर भी हुआ, वो तो बस अल्लाह का वो एहसान था कि बचत हो गई है। तो सारा जी उनसे भी, सबवे वालों से भी पैसे ले के चले गए हैं, मेरे से 35,000 रुपया गया है, और कंपनी ने आज तक कोई एक कॉल करके नहीं हमें पूछा जी कि आपके साथ कोई वाक़या हुआ है, आपकी बचत हो गई है, आपको ज़ख्मी तो नहीं हुए, कोई भी मामला उन्होंने हमारे साथ जी, आज ये कुछ 4-5 महीने हो गए हैं हमारे साथ उन्होंने कोई तावन तो दूर की बात है, हमारे साथ उन्होंने कॉल करके नहीं पूछा जी कि आप खैरियत से हैं सर, आपका कोई मसला हुआ है, हम आपका कुछ करेंगे, आपके साथ कंप्रोमाइज़, कोई ऐसा वाक़या अभी तक नहीं हुआ जी। तो हम तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है जी कि इतनी अच्छी इंटरनेशनल कंपनी होने के बावजूद इन्होंने हमारे साथ कोई 1 रुपये का भी जो है जी वो इन्होंने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और राइडर मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? नुमान अमजद। अच्छा नुमान साहब, ये बताएं कि इस फूड पांडा में इस वक्त जो जितने भी राइडर इस वक्त मौजूद हैं, क्या ये लोकल है या बाहर दूसरे शहरों से भी आए हुए हैं? ये सर बहुत ज़्यादा शहरों से आए हुए हैं, बलूचिस्तान से, ठीक है, और साथ जो है ना मैं खुद राइडर, मैं जेलम से आया हूँ, उधर मैंने रैश रखी हुई है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अखराजात हैं इन राइडरों के लिए, सपोर्ट की जाए हमारी तो बहुत ज़्यादा जो है ना गुजारिश है गवर्नमेंट से भी और जो है ना फूड पांडा कंपनी से भी, ठीक है। चकवाल से हैं राइडर, पिंड दादन खान से आए हुए हैं, जेलम से मैं खुद आया हूँ, ठीक है, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, गरीब बंदे हैं। देखें आज कितनी दिहाड़ियाँ मिस हो रही हैं इन सब की, ठीक है, कितने दिन ज़ाया हो रहे हैं, कंपनी को कोई इसका कोई जो है ना उसके असर ही नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे तो मुतालबात हैं कि वो कंपनी हमारी बात सुने बहुत ज़्यादा। कंपनी के अलावा जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे भी कोई आपका कोई पैगाम देना चाहेंगे उनके लिए? कस्टमर को यही पैगाम देना चाहेंगे
कि राइडर आपके पास आता है, ठीक है, वो बहुत आस उम्मीद लेके आता है, ठीक है, चलें कंपनी उसे 50 रुपया देती है या 60 रुपया देती है, ठीक है, अगर वो 10-20 रुपये दे देंगे ना, कुछ उनका नहीं जाएगा, 10-20 रुपये से कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो राइडर की सपोर्ट हो जाती है, कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, ठीक है, कतरा कतरा जब उसके 10 ऑर्डर होंगे, अगर 10 रुपये भी मिले ना, उसका 100 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि 1 लीटर में उसका आधा लीटर कस्टमर से आ जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर से यही है कि 10-10, 20-20 रुपये अदा कर दिया करे जो है ना राइडर को। बहुत शुक्रिया सर शुक्रिया सर। फूड पांडा की नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 फूड पांडा की नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।